भाई तो आपके पास डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है, आपके पास इटरेटिव प्रोसेस होता है एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, और उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट फीचर्स होते हैं कि हर एक डिज़ाइन जो भी आप एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्लास डायग्राम होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, एक इंटरफेस होता है और कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्लास डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इंटरफेस, कंपोनेंट यूटिलाइज़ हो रहा है, इम्प्लीमेंटेड है, तो वही काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कहलाया जाएगा। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, इंटरफेसेस क्या होते हैं वो यूज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, आर्किटेक्चरल होते हैं या तो स्टैंड अलोन या डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और क्लास डिज़ाइन होते हैं आपके पास क्लास एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स कौन सी यूज़ हो रही थी। सीक्वेंस और स्टेट ट्रांजिशंस दोनों के लिए यूज़ होती हैं, कंपोनेंट और इंटरफेस के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। और क्लास और कोलैबोरेशन यूज़ हो रही होती हैं आर्किटेक्चरल और क्लास डिज़ाइन के लिए। ठीक है, फिर आता है आपके पास गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में तीन चीज़ें आती हैं आपके पास, फर्मनेस, कॉमोडिटी एंड डिलाइट। ठीक है, इन तीन चीज़ों के अलावा भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, लेकिन ये तीन मेन पॉइंट्स है। फर्मनेस होता है कि बग्स ना हो, कॉमोडिटी होती है कि आपके पास पर्पस सर्व करे, और डिलाइट होता है कि कितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है तो उससे फिर ये पॉइंट आ जाता है कि गुड यूज़र मैनुअल होना चाहिए, गाइड फॉर बोथ डेवलपर्स एंड टेस्टर्स। ठीक है, कि आराम से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको क्या करना चाहिए, सारे इंप्लीमेंट करने चाहिए, सारी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स जो भी कंटेन है एक एनालिसिस मॉडल के अंदर, जो भी आपके पास एक एसआरएस के अंदर जितने भी आपने रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई किए हैं एक्सप्लिसिट, वो भी कर दें, इंप्लीमेंट होनी चाहिए उसके अंदर, और अकोमोडेट करें ऑल इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट्स डिज़ायर्ड बाय द कस्टमर के रन टाइम पर अगर कोई रिक्वायरमेंट्स ऐड हो रही हैं तो वो भी अकोमोडेट कर लें। फिर क्या करें, प्रोवाइड करें कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इंटायर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि पूरा सॉफ्टवेयर की कंप्लीट पिक्चर बताया जिसके अंदर डेटा बता रहा है, कौन सा डेटा यूज़ हो रहा है, कौन सी फंक्शनल कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और ये सारी चीज़ें। फिर आ जाती है आपके पास क्वालिटी गाइडलाइंस। ठीक है, क्वालिटी गाइडलाइंस का क्या है, तुम्हारे पास शॉर्टकट है मिर सी सी, मिर ट्रिपल सीज। एम आता है आपके पास मॉड्यूलैरिटी के लिए, सब सिस्टम्स के लिए। आई आता है आपके पास किसके लिए, इंटरफेस के लिए आता है। ठीक है, इंटरफेस क्यों यूज़ करते हैं, टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आर रिफैक्टर्स के लिए। सी आता है आपके पास कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, एक सी आता है कि कंटेन करेगा आर्किटेक्चर, डीएस, डेटा स्ट्रक्चर्स, इंटरफेस, कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो एक सी आया आपके पास कंटेन के लिए, एक आया आपके पास कि कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा सी आ रहा है आपके पास कि आपके पास एक क्लीन कोड लिखा होना चाहिए। ठीक है, सो एम फॉर मॉड्यूलैरिटी, आई फॉर आपके पास इंटरफेस। ठीक है, कि इंटरफेस इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ताकि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। आर फॉर रिफैक्टरिंग, सी फॉर कंटेनिंग ऑल ऑफ दीज फोर क्लासेस विच इज़ क्लास डायग्राम, सॉरी क्लास डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल, इंटरफेस, कंपोनेंट। एक सी आर आपके पास कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और एक सी आपके पास क्लीन कोड हो और ईजी टू अंडरस्टैंड हो। फिर हम आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स फॉर असेसमेंट फॉर ऑफ डिज़ाइन क्वालिटी। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, इसको याद करोगे तो हम जो भी एट्रीब्यूट्स हैं असेसमेंट करने के लिए डिज़ाइन क्वालिटीज़ के लिए, उसके लिए तुम यूज़ करोगे SURP, सर्प FM। ठीक है, सर्प FM। एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, यू फॉर यूजबिलिटी, आर फॉर रिलायबिलिटी, P फॉर परफॉर्मेंस, F फॉर फंक्शनैलिटी, M फॉर मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, सपोर्टेबिलिटी क्या होती है, एक्सटेंशन। ठीक है, यूजेबिलिटी क्या होती है, एस्थेटिक्स। रिलायबिलिटी क्या होती है कि कोई फेलियर्स ना हो। परफॉर्मेंस थ्रूपुट होता है। फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्टिविटी के कितने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, और मेंटेनेबिलिटी होती है मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ असेसमेंट ऑफ डिज़ाइन क्वालिटी क्या है, सर्प, सर्प FM। ठीक है, S फॉर सपोर्टेबिलिटी के एक्सटेंशन है, यू फॉर यूजेबिलिटी, ठीक है, एस्थेटिक्स, आर फॉर रिलायबिलिटी विच इज़ के कितना रिलायबल है, नो फेलियर्स, पी फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, एफ फॉर फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्टिविटी, एंड एम फॉर इज मेंटेनेबिलिटी यानी कि मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन। ठीक है, फिर आपकी एवोल्यूशन कैसे होती है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, स्ट्रक्चर्ड होती है। पहले आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स आए थे, फिर ऊप आए, और फिर आपके पास टेस्ट ड्रिवन आए। फिर हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम को डिज़ाइन कैसे करते हैं, राइट। अगर कोई भी एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो उसको हम एक डिज़ाइन कैसे करेंगे, उस पर एक सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम पार्टीशन करेंगे कि आप मॉड्यूल्स और फंक्शंस बना दो। ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए एब्स्ट्रैक्शन कर दो कि जितनी ज़्यादा आपके पास एब्स्ट्रैक्शन होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको क्लाइंट
क्लाइंट को सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे, उतनी चीज़ें दिखा रहे हैं जितना नेसेसरी। तो जितना हायर होगा उसका मतलब है कि उतना ज़्यादा हिडन है। दो टाइप की एब्स्ट्रैक्शन होती है, एक डेटा होती है और एक प्रोसीजर या मेथड होती है। एज इट नेम स्टेट्स के डेटा जो होगा वो मेंबर के डेटा, मेंबर डेटाज होंगे, और प्रोसीजर और मेथड्स यानी मेथड्स अगर तुम हाइड कर रहे हो। अप्रोच होती है आपके पास दो टाइप की, बॉटम अप और टॉप डाउन। बॉटम अप होती है जिसके अंदर आपके पास पहले से सारे मॉड्यूल्स फंक्शंस बने हुए हैं और आपको बस इंटीग्रेट करना रह गए। और दूसरी होती है टॉप डाउन। टॉप डाउन के अंदर आप रिवर्स इंजीनियर करते हैं और फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, आप एक अपने डिफ़ाइन प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। तो यानी कि टॉप डाउन है कि एक प्रोडक्ट है, उसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उसको बना रहे हो, और दूसरा है कि आपके पास बॉटम अप है जिसके अंदर आपके पास पहले से मॉड्यूल्स है और उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अब मैं यहाँ पे बस ये बताऊँगा कि ये एक्रोनिम बताऊँगा, ठीक है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं हैं। तो एस से आता है आपके पास क्या, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। एच पे आता है हिडन, ए पे आता है एब्स्ट्रैक्शन, आर पे आता है आपके पास रीफैक्टरिंग, पी पे आता है आपके पास कौन सा, पैटर्न्स, आर पे वापसी आता है आपके पास रिफाइनमेंट, ओ पर आता है आपके पास ऊप, ए पर आता है आपके पास आर्किटेक्चर, ए दूसरा क्या होता है आपके पास आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स, ठीक है। डी होता है आपके पास डी क्या था, डिज़ाइन कुछ था, डिज़ाइन क्लासेस, ठीक है। एफ़ था आपके पास फंक्शनल इंडिपेंडेंस, और एम था आपके पास मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। तो मॉड्यूलैरिटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बाकी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो।